सो गोल्ड के ऊपर 1 आवर पे हमारे पास एक ज़बरदस्ती बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है और यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने के बाद ये साइडवेज हो चुका है। मेरे लिए अगर मैं इसको ट्रेड करूँगा तो मैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये है कि जब भी ये 4605 को ब्रेक करे नेक्स्ट वीक, तो फिर मैं बाय करूँगा और जो भी मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे डिफाइन होगा, हायर लो उसको रखूँगा। सो 4605 का ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो फिर मेरे नेक्स्ट टारगेट 4737 के हैं और उसके बाद फिर मेरे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं 4846 के हैं। 4850 का जो हमारा लेवल था वो लास्ट हमने एपिसोड में डिस्कस किया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल होगा जब मैं ऊपर ख़रीद रहा था इसको 5000 के अराउंड। सो अगेन अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। 4850 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आगे चल के लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कि अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। बाय द वे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने विदाउट डाइवर्जेंस ये ब्रेक करना शुरू किया है। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं थी बेयरिश की, तो इसका ये मतलब है कि हम ये करेक्शन फेज में हैं और गोइंग फॉरवर्ड ये आने वाले टाइम पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 4605 का इम्पॉर्टेंट एरिया लेवल है जो ब्रेक होना यहाँ पे ज़रूरी है। अमार सीओटी पे आपके पास डॉलर ये गोल्ड की क्या पोजीशंस हैं इस टाइम? बिल्कुल, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गोल्ड ऑलरेडी अगर हम सीजनल्स के ऊपर चले जाएं तो जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होता है वो बड़ा शार्प किस्म का ऊपर जाता है, तो हो सकता है एक सीजनल इफेक्ट भी इस टाइम पे गोल्ड के ऊपर आ रहा है। और अगर हम फंडामेंट इसके सीओटी रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड की जो पोजीशंस है वो मुझे एक शार्प इस पे भी जंप नजर आया है 158.9 से ये तकरीबन 168 पे आया। ऑल्दो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ा, जब भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ता तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि प्रॉफिट टेकिंग टाइप हो रही होती है या फिर एक पोजीशन लोड होने वाली होती है कि हो सकता है कि नई पोजीशन जो हो वो डायरेक्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिसाइड करके करेगा। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें, ओवरऑल नॉन कमर्शियल की पोजीशन थोड़ी इंक्रीज तो नजर आ रही है। सेकेंडली आपके जो सीजनल्स है वो भी ऊपर नजर आ रहे हैं। तीसरी चीज जो नेक्स्ट वीक के अंदर डॉलर के ऊपर 2-3 न्यूज हैं जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स है, ठीक है। अगर तो ईरान के ऊपर कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई, जो कि जिस टाइम पे हम रिकॉर्ड करें अभी तक जो है कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई कि ये बढ़ेगी वॉर या कम होगी। अभी तक जो है थोड़ा बहुत वो ड्रोन्स के अटैक जो मिडिल ईस्ट पे कर रहे हैं वो फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा अगर नहीं बढ़ती, नो न्यूज आती है, तो डॉलर के ऊपर अगर इंप्लॉयमेंट के नंबर नीचे आएंगे तो डॉलर नेक्स्ट वीक हो सकता है रिट्रेस करे, और अगर वो रिट्रेस करता है तो उसका उल्टा इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर स्ट्रॉन्ग आ सकता है। ऑलरेडी हमने बता दिया टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो आपको डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और गोल्ड के ऊपर वैसे भी फ्रांस ने आपको बाय लिमिट की कंडीशन बता दिया। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।